नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रतिमा सिन्हा बनारस उत्तर प्रदेश से इस वक्त तहरीक बक़ाए उर्दू के इस फेसबुक पेज पर आप सबसे मुखातिब हूँ और मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है अच्छे से तो आप प्लीज़ बताएंगे मुझे। मैं एक बार फिर आप सबको नमस्ते कहती हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जो इस पेज पर मुझको देखेंगे, मुझसे जुड़ने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उन सबको मैं दिल से उन सब का इस्तकबाल करती हूँ बहुत ही एहतराम के साथ। और चंद एक मिनट में इंतज़ार करती हूँ आप सबके आ जाने का, और तब तक मैं जब तक कि मैं अपनी बात शुरू करूँ आज के इस लाइव में, बाली जावेद साहब आदाब, शाहिद ख़ान साहब आदाब, डॉक्टर इरफान आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने के लिए, आदाब। मोहम्मद अरशद कसाना साहब आपको भी वालेकुम अस्सलाम। अश्क चौधरी साहब सर नमस्ते, बहुत बहुत आपको सलाम, आदाब। सबसे पहले आज हमारे तहरीक के सदर जनाब डॉक्टर इरफान आरिफ साहब की सालगिरह है, तो अब आप सभी की जानिब से हम उनको बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। उनको जन्मदिन मुबारक हो और वो ऐसे ही तहरीक को लेके आगे बढ़ें, हम सब एक कारवां की तरह उनके पीछे रहें और उर्दू की बका के लिए हम लोग एक साथ आगे बढ़ें, मेरी ये ख्वाहिश है। आज मैं तहरीक के इस पेज पे आई हूँ और यकीन मानिए मैं जब से मुझे ये हुक्म हुआ था कि मुझे तहरीक के पेज पे आना है, मैं बहुत डरी हुई थी, मगर मैं सीधे और ईमानदार लफ्ज़ों में कहूँ, अल्फाज में कहूँ तो मैं बहुत डरी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि ये जो पेज है वो उर्दू के मास्टर्स का है। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो उर्दू दाँ हैं, उर्दू उनकी रग रग में खून से बहती है, और मेरे लिए उर्दू मेरी एक ऐसी मोहब्बत है, एक ऐसा इश्क है जिसे हम बस करते रहते हैं और चाहते हैं कि वो हमारा हो जाए, और वो हमारा होगा कि नहीं होगा वो हमारी कोशिशों पर डिपेंड करता है। उर्दू मेरे लिए एक ऐसी ही, मेरा और उर्दू का रिश्ता ऐसा है। तो सबसे पहले मैं आपसे इस बात के लिए माज़रत चाहूँगी शुरू में ही कि मुझसे बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं बोलने में। कुछ तफसील अगर मैं देना चाहूँ तो शायद कुछ गलतियाँ हो जाएं, क्योंकि मैं उर्दू की स्कॉलर नहीं हूँ। मैं उर्दू की बहुत छोटी सी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ़ 1 साला कोर्स किया है NCPUL से उर्दू का, और वो भी अभी जाकर किया है कुछ साल पहले सिर्फ़ इस कोशिश के लिए कि मैं उर्दू के जो हर्फ़ हैं उनको पहचान सकूं, लिख सकूं, पढ़ सकूं। तो मैं अपने आप को क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट की तरह समझती हूँ, और मेरे पढ़ने की भी स्पीड उर्दू वैसे ही है जैसे क्लास 2 का बच्चा हिंदी या इंग्लिश या उर्दू पढ़ता होगा। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि चूँकि मैं लाइव पर हूँ और लाइव में जो कमेंट आते हैं उन्हें हम तुरंत पढ़ भी नहीं पाते हैं बहुत अच्छे से, तो मैं सदर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो रोमन में अगर मुझे कुछ ख़ास या कुछ ख़ास चीज़ हो तो मुझे रोमन में ज़रूर लिख दें, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत छोटे बच्चों वाली है उर्दू पढ़ने के लिए। मैं आज आपको ये बहुत फ़ख्र से बताने आई हूँ कि मैं उर्दू से नहीं हूँ। मेरी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी एजुकेशन, मेरी तरबियत, मेरी परवरिश उर्दू माहौल में नहीं हुई है। बावजूद इसके उर्दू मेरी रग रग में समाई हुई है, और हम
जो हमारा एक बिलीव है हमारे धर्म का कि यहाँ पे हम रीबर्थ को मानते हैं। तो मुझे लगता है कि उर्दू से मेरा कोई पिछले जन्म का नाता है कि मुझे बिना किसी वजह के उर्दू हमेशा से इतनी पसंद रही कि मैं अपने आप उर्दू से जुड़ती गई। उसको सीखने के लिए मैंने कोशिशें शुरू की। मैं ये मानती हूँ कि एक इंसान को मुकम्मल होने के लिए जितना बेहतर होने की ज़रूरत है, जितना नफ़ीस होने की ज़रूरत है, जितना मोहब्बती होने की ज़रूरत है, उसके लिए उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है। एक मैंने कहीं कोटेशन पढ़ी कि अगर आपको मोहब्बत करनी है तो आप उर्दू सीखें, और अगर आपको उर्दू सीखनी है तो आप मोहब्बत करना सीखें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। आपकी मोहब्बत उर्दू के बगैर पूरी नहीं हो सकती, और आपकी उर्दू से जब आप मोहब्बत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगी। मैं जिस माहौल में पली बढ़ी हूँ वहाँ पे हमारी एजुकेशन हिंदी और इंग्लिश में होती थी, और मैं बनारस से हूँ तो जो यहाँ की लोकल डायलेक्ट है वो हमारी होती है। लेकिन चूँकि मेरा शुरू से पढ़ने लिखने में बहुत रुझान था, मेरी दिलचस्पी थी, और मैं म्यूज़िक से भी थी। मैंने संगीत को एक विषय की तरह पढ़ा था, तो मुझे गज़लें सुनने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। और उन गज़लों ने मेरे बिल्कुल शुरुआत में मेरे उस्ताद का रोल अदा किया। मैं ये कहूँगी कि मेरे उस्ताद रहे गालिब अहमद फ़राज़, कतील शिफ़ाई, सुदर्शन फ़ाकिर। इन लोगों को सुन के मैंने उर्दू सीखनी, उर्दू पसंद करनी शुरू की। और जो शुरू में कुछ अल्फाज, मेरी एक आदत है कि मैं जब कुछ पढ़ती हूँ या कुछ मैं सुनती हूँ तो मैं उसका मानी जानने की कोशिश करती हूँ। बिना मानी जाने मुझे तस्कीन नहीं मिलती है कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या। तो मैंने बहुत से लफ्ज़ ऐसे जो गज़ल में पहले सुने, जगजीत सिंह साहब मेरे उस्ताद रहे, मेहंदी हसन साहब मेरे उस्ताद रहे, गुलाम अली साहब मेरे उस्ताद रहे। वो सारे लोग जो उर्दू की गज़लें गाते थे या गाते हैं वो सब मेरे उस्ताद रहे। मुझे याद है जगजीत सिंह साहब का एक एल्बम आया था मरासिम, और मरासिम का मतलब हमें नहीं मालूम था। तो मरासिम लफ्ज़ के मानी मैंने उस एल्बम के बाद जाने। नाखुदा लफ्ज़ मैंने गज़लें सुन के सीखा। पशेमा होना, तगाफुल, फ़ुरक़त, ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो आम तौर पे हम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे वो तौफ़ीक अता की कि मैं उर्दू को समझ सकूँ, उर्दू से मोहब्बत कर सकूँ, और उर्दू के लिए कुछ कह सकूँ, कुछ सुन सकूँ, कुछ लिख सकूँ। पेशे से मैं एक नाज़िम हूँ, अनाउंसर हूँ, एंकर हूँ। तो इस लिहाज से जब मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में आई तो मुझे मालूम चला कि उर्दू के बगैर तो आप कुछ हैं ही नहीं। आपकी ज़बान में जो नफ़ासत चाहिए, जो नज़ाकत चाहिए, जो कमसिनी चाहिए, जो मिठास चाहिए, वो उर्दू के बगैर आनी नहीं है। तो नाज़िम होने के नाते मैंने उर्दू में जब बोलना माइक पर शुरू किया, और कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते थे जहाँ पे मुझे शुरुआत ही उर्दू से करनी होती थी, किसी शेर से शुरुआत करनी होती थी। तो उनको बोलने का तरीक़ा, वो तलफ़्फ़ुज़, तो मुझे शुरू में कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप लखनऊ से हैं, क्योंकि मैं बनारस में हूँ। बनारस यूपी में है, यूपी की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और लखनऊ तो आप जानते हैं कि नवाबों का शहर है, तहज़ीब का शहर है, और पहले आप वाली तहज़ीब का शहर है, और शियाओं का शहर है लखनऊ। तो मैंने कहा कि हाँ, लखनऊ से मेरा ननिहाल लखनऊ में है, लेकिन मैं बनारस में रहती हूँ। तो आपने ऐसा मुझसे क्यों पूछा? तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी ज़ुबान में जो उर्दू है वो ऐसा लगता है कि आप लखनऊ से होंगी। तो मैं इसके लिए ऊपर वाले की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये तौफ़ीक अता की कि मैं अपनी ज़ुबान
मैं उर्दू का थोड़ा सा भी अंदाज़ या खुशबू को समेट सकूं। मैं एक बात के लिए हमेशा अपने आप को थोड़ा कमतर मानती रही कि मैं उर्दू पढ़ नहीं सकती। पहले हम लोग हंसते हुए कहते थे, माफ़ी चाहूँगी ये बोलने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे उर्दू मतलब, हमारे लिए उर्दू मतलब उल्टा सीधा एक बराबर, क्योंकि वो किधर से शुरू हो रही है किधर ख़त्म हो रही है हमें इससे मतलब नहीं होता था, क्योंकि हिंदी और उर्दू बिल्कुल अपोजिट लिखी जाती है। लेकिन जब मैं संजीदा होती गई अपने काम को लेके तो मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है, मुझे मालूम होना चाहिए कि ये लिखा क्या है, उर्दू शुरू किधर से हो रही है, उर्दू की तहज़ीब क्या है, उर्दू को लिखने के तरीके क्या हैं। तो मैंने बड़ा हिम्मत करके NCPUL ने न्यू दिल्ली का वो कोर्स किया, और मैं अपने उस्ताद अरशद सर थे हमारे, अरशद सर हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे उर्दू सिखाई। क्लास मैं करती थी और कुछ क्लास नहीं भी कर पाती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी मेहनत से और बड़े मन से उर्दू सिखाई, और मैं फ़र्स्ट क्लास नंबर से उर्दू का एग्ज़ाम मैंने पास किया, और मुझे उस इदारे ने रिदाए उर्दू का ख़िताब दिया। ये वहाँ पे जो नॉन उर्दू स्टूडेंट्स होते थे उनको मिलता था, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो मुझे रिदाए उर्दू का ख़िताब मिला था, और मेरे लिए वो ख़िताब आप समझ सकते हैं कि ऑस्कर से कम नहीं था या फिर भारत रत्न से कम नहीं था मेरे लिए वो अवार्ड। तो इस हक़ से मैं बेशक इस समय एक समंदर से मुखातिब हूँ। तहरीक बक़ाए उर्दू के जो मेंबरान हैं, जो आप सब लोग हैं, वो उर्दू के आलिम हैं, अदीब हैं, बहुत बड़े लोग हैं आप उर्दू ज़ुबान के। उस समंदर के आगे मैं एक कतरा हूँ, लेकिन मैं इस हक़ से बोल रही हूँ कि कतरा ना हो तो समंदर नहीं हो सकता। तो मैं उसी हक़ से आज यहाँ कुछ बोलने आई हूँ और अपनी बात आपके साथ बांटने आई हूँ, और ये बताने आई हूँ कि उर्दू सिर्फ़ आप तक महदूद नहीं है, उर्दू हम तक भी पहुँचती है, और हम आपसे कम कहीं उर्दू से मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि कहीं कहीं अगर मैं थोड़ा सा बायस्ड होकर बोलूँ तो कहीं ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि हमें उर्दू के साथ ज़्यादा मेहनत करनी होती है। मैंने कुछ कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया हमेशा कि उर्दू को लेकर हमारे दिमाग में एक बात बैठाई गई है, और कहीं ना कहीं ये सियासत की बात है, और लेकिन मैं सियासत की बात करूँगी नहीं, क्योंकि वैसे भी उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तो मैं सिर्फ़ उर्दू और मोहब्बत की ही बात करूँगी। लेकिन एक चीज़ कहनी ज़रूरी है कि उर्दू को बहुत ज़्यादा सियासत का सामना करना पड़ा, बहुत शिकार होना पड़ा, और उसकी सिर्फ़ एक निशानी मैं बताऊंगी कि उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान कहा गया और माना गया। उर्दू को ये बताया गया कि जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा अपना तजर्बा है कि जब मैंने गज़लें लिखी, नज़में लिखी, मैं उर्दू में बोलती थी, मैं शेर व शायरी पसंद करती थी, गज़लें सुनती थी, तो मुझसे कहा जाता था कि क्यों तुम्हें हिंदी पसंद नहीं है, तुम्हें हिंदी तुम्हारी अच्छी नहीं है, तुम उर्दू क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि उर्दू तो मुसलमानों की ज़बान है, तुम तो मुसलमान नहीं हो, तो तुम्हें उर्दू क्यों बोलनी चाहिए? लेकिन मुझे कभी ये समझ में नहीं आता था कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान कैसे हो सकती है। कोई भी एक ज़ुबान किसी एक मज़हब की, किसी एक कौम की कैसे हो सकती है? वैसे भी उर्दू तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, या कोई भी लैंग्वेज आप कह लीजिए, लैंग्वेज का मतलब ही है कम्युनिकेशन। हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें, ये किसी भी ज़ुबान का काम होता है। वो इशारों की ज़ुबान भी हो सकती है, आँखों की ज़ुबान भी हो सकती है, कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा दें। तो उर्दू तो एक ज़ुबान है, ज़ुबान का मतलब कम्युनिकेशन। तो हम कैसे उसे किसी एक कौम या किसी एक मज़हब के साथ जोड़ सकते हैं? ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन सियासत की वजह से ऐसा हुआ। पूरे, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने पहले ही माज़रत आपसे मांगी है कि माज़रत चाहिए है आपसे कि पूरे वर्ल्ड में शायद 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ के आसपास, ये डेटा कुछ आगे पीछे भी हो सकता है,
उर्दू बोलते हैं। हमारे भारत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो खैर बोलते ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में भी उर्दू बोलने वाले लोग हैं और 15 से 20 करोड़ के बीच में लोग उर्दू बोलते हैं। और जो इसकी स्क्रिप्ट है, अक्सर मैं पूछती थी कि हम लोग उर्दू, मुझे अब तक याद है जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैं गज़लें लिखती थी, और उस समय मैंने गज़ल लिखी थी। उस गज़ल का रदीफ़ काफ़िया और बहर का तो अल्लाह ही मालिक है, लेकिन मेरा तख़य्युल था उस गज़ल में, और मैं आपसे वो आज शेयर करूँगी। मेरे ग्रेजुएशन की वो गज़ल थी कि यूँ लगा जैसे मुझे छूकर अभी गुज़रा कोई गुज़रा अभी, यूँ लगा जैसे मुझे छूकर कोई गुज़रा अभी, शायद उसकी याद का झोंका इधर आया अभी, हम तो बस उसकी तमन्ना में जिए हैं आज तक, उसको ना पाया तो क्या होगा नहीं सोचा अभी। तो मेरी एक फ्रेंड थी यास्मीन ख़ान, वो मुझसे मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी। पहली वो मेरी जो श्रोता होती है, जो पहला सुनने वाला जो होता है, वो थी मेरी, बहुत मेरी तारीफ़ें करती थी बेचारी। तो वो मुझे उर्दू वाले सर के पास ले गई और सर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोला अच्छा तुम गज़ल लिखती हो? मैंने कहा जी सर। दिखाओ। मैंने कागज़ आगे रखा तो उन्होंने देखा और फिर मुझे देखा। मैंने देवनागरी में यानी हिंदी में वो गज़ल लिख रखी थी, तो उन्होंने मुझे कागज़ वापस किया और बोला उर्दू में लिखने की कोशिश किया करो, उर्दू भी सीखो। वो दिन मुझे बहुत एहसास कमतरी हुआ कि मैं उर्दू लिख नहीं सकती हूँ, उर्दू मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। ये बहुत पहले की बात है। तो उर्दू जो लिखते हैं हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये कौन सी स्क्रिप्ट होगी, क्योंकि हम लोग जानते नहीं। हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है। उर्दू की स्क्रिप्ट क्या है? मैंने नोट किया था, नस्तालीक स्क्रिप्ट है, क्योंकि अभी हम लोग कहीं लिख रहे थे कि फ़ारसी में लिखते हैं उर्दू को, लेकिन नहीं, ये अरबी से फ़ारसी में ली गई और फ़ारसी से फिर नस्तालीक स्क्रिप्ट है जिसमें हम लिखते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी बात को बहुत आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। जो लोग उर्दू नहीं बोलते हैं वो कहते हैं कि भाई उर्दू तो बड़ी कठिन लैंग्वेज है, हमें तो नहीं उर्दू आएगी, या हम तो उर्दू नहीं बोलते हैं। जब मुझसे कोई बोलता है कि मैं तो उर्दू नहीं जानता तो या जानती, तो मैं कहती हूँ कि आप जो हिंदुस्तानी बोल रहे हैं वो दरअसल उर्दू है। आप जो बोल रहे हैं लैंग्वेज, या हम जो आम तौर पे बोलते हैं, वो उर्दू ही होती है। तो जैसे मैंने कहा बैठे बैठे कि ज़रा दरवाज़ा खोल दो, मैंने आज एक कोटेशन पढ़ा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार कोटेशन था कि अगर उर्दू नहीं होती तो मोगाम्बो खुश नहीं होता। और मैं ये पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई, और ये कितनी गहरी बात है कि अगर उर्दू नहीं होती तो मोगाम्बो खुश नहीं होता, क्योंकि फिर मोगाम्बो प्रसन्न होता। प्रसन्न मतलब हिंदी में जो खुश का सिनोनिम है। तो उर्दू नहीं होती तो पता नहीं कितनी चीज़ें नहीं होती। एक शेर मैं यहाँ पे आपकी नज़र करना चाहूँगी कि उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है। उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़ुबान आई। तो ये बहुत इज़्ज़त की बात है, बहुत एज़ाज़ की बात है कि आपको ये ज़ुबान आए। और आज़ादी के पहले तो जैसे अभी है कि इंग्लिश बोलने वाले को हम बहुत एलीट मानते हैं, बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं। आज़ादी के पहले उर्दू बोलने वाले को हम उस निगाह से देखते थे। अगर कोई उर्दू बोल रहा है या फ़ारसी बोल रहा है, फ़ारसी लिख रहा है, एक मसल थी, एक मुहावरा था, कहावत जिसे बोलते हैं हम कि पढ़े फ़ारसी बेचे तेल। मतलब जो फ़ारसी पढ़ता है वो तेल नहीं बेच सकता, वो तो एलीट है, वो तो बहुत आला दर्जे का इंसान है। तो उर्दू की जो मयार है उसको हम हिंदी वाले कहीं ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल चीज़ भी है ना उर्दू। और कहते हैं ये इंसान की फ़ितरत होती है कि जो चीज़ मुश्किल होती है, जो चीज़ हासिल करनी मुश्किल होती है, जो हमारी नहीं होती है, जो हमसे दूर होती है, हम उसे बहुत दिल से चाहते हैं। जो अपनी होती है उसे तो हम बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन अगर वो हमारी नहीं है तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके लिए। तो उर्दू सीखने के लिए हम हिंदी वाले अगर उर्दू को प्यार करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे मैंने की। कल आशिक चौधरी सर अगर मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, तो कल मैंने उनका सेशन सुना था। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी और मैंने उस पर कमेंट भी किया था
कि ज़ुबान वो ज़िंदा रहती है जो बोली जाती है। जितनी बोली जाएगी वो ज़ुबान उतनी ज़िंदा रहेगी। मुझे लगता है इसमें एक चीज़ और है, जो ज़ुबान रोज़गार दे सकती है, जिस ज़ुबान से आपको रोज़गार मिल सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकती है, वो ज़ुबान और भी देर तक चलती है। और कहीं न कहीं ये सीन बना, ये मंज़र आया सामने हमारे, ये दिमाग में बात कहीं आई कि उर्दू से हमें रोज़ी रोटी नहीं मिलेगी। इसीलिए शायद मैं ये कहने के लिए एक बार फिर माज़रत चाहूँगी, और मैं ये एक ऐसी बात कह रही हूँ जिसे कहने के लिए मुझे बहुत कहते हैं ना कि हिम्मत की ज़रूरत है। मैं पूरी हिम्मत से ये बात कह रही हूँ कि उर्दू वालों ने उर्दू को शायद उतनी तरजीह नहीं दी। और सिर्फ मैं एक वजह बताऊंगी इसकी, क्योंकि हो सकता है कि आपको मेरी बात गलत लगे या आपको मेरी बात अच्छी ना लगे सुनना मेरे मुंह से, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही निशानी है कि उर्दू वाले अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, जैसे हम हिंदी वाले भी अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में ना पढ़ाकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। तो जब हमारा बच्चा ही उर्दू नहीं जानेगा तो फिर हमारी उर्दू आगे कैसे जाएगी? वो इज़्ज़त करना कैसे सीखेगा उस ज़बान की? तो लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से ज़ाकिर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, आदाब है ज़ाकिर भाई आपको। तहरीक के बारे में बताऊं, तहरीक के बारे में मैं क्या बताऊं? तहरीक के बारे में तो पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने जो चार चांद लगाया है, बहुत सारे काम करके इसका नाम बनाया है, उसके आगे मैं क्या ही बोलूँगी। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि मैं तहरीक से जुड़ी, क्योंकि मैं उर्दू के रास्ते की एक मुसाफिर थी, और तहरीक बकाए उर्दू का आपकी जो मुहिम है उसके ही एक प्रोग्राम में बनारस में मैं तहरीक से जुड़ी थी। और तब मुझे ये मालूम चला था कि इस तरह की कोई तहरीक है और मैं इसकी एक मेंबर बनना मुझे लगा कि ज़रूरी है मेरे लिए। और उसके बाद ही मैंने उर्दू का एग्ज़ाम भी दिया था, जिसने मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे उर्दू सीखने की जो मेरी इच्छा थी उसको साकार करने का काम तहरीक बकाए उर्दू ने किया, और मुझे ये मेरे अंदर ये हौसला पैदा किया कि मैं ये एग्ज़ाम दूँ। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, और यकीन मानिए ये शिकायत नहीं है, ये अफ़सोस हो सकता है मेरा, शिकायत बिल्कुल नहीं है, कि उर्दू वाले अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो इंग्लिश पढ़ेगा वो ही आगे जाएगा। तो और यही काम हम हिंदी वाले भी करते हैं, हम कोई अलग काम नहीं करते हैं। हमारे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हम हिंदी के बारे में बातें करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ही सारी गलती शुरू हो जाती है। हमारे घर में केवल अरबी पढ़ के कुरान पढ़ने तक ही महदूद ना हो, तहज़ीब से जुड़ना या दीन से जुड़ना, उर्दू से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि तहरीक बकाए उर्दू ने भी ये बहुत काम किया है जम्मू कश्मीर में, कि जो टेक्नोलॉजी से और साइंस से उर्दू को जोड़ने का काम किया। जो मुझे कुछ मालूम चला था इस बारे में सदर साहब से कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं उर्दू के लिए, उर्दू में लिखने के लिए, ताकि ट्रांसलेशन ज़्यादा हो सके, लिखा जा सके, पढ़ा जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके, पब्लिश किया जा सके। और ट्रांसलेशन की बात आई तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि ट्रांसलेशन किसी भी ज़ुबान में एक वो खिड़की है। मैं जो अल्फाज है मैं उधार ले रही हूँ जावेद अख्तर साहब से। इस बार रेख्ता में जब हम गए थे तो वहाँ पे जावेद साहब ने ये कहा था, और मुझे ये बात बहुत सुंदर लगी थी कि तर्जुमे जो होते हैं, जो ट्रांसलेशंस होते हैं, वो किसी भी ज़ुबान या किसी भी लिटरेचर में एक खिड़की होते हैं। मेरे घर में, मैं अपने घर में हूँ, आप अपने घर में हैं, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या होता है, या आपके घर में कैसे काम चल रहा है, या क्या हो रहा है, या हमारे आपके बीच में दोस्ती नहीं है, कोई राब्ता नहीं हम कायम करते हैं, कभी मिलते जुलते नहीं हैं। एक खिड़की बहुत सारा काम कर सकती है। एक खिड़की हमें और आपको जोड़ सकती है, हमारे ख़ानदान को जोड़ सकती है, हमारे घर वालों को जोड़ सकती है, हमारी बहुत सी चीज़ों को जोड़ सकती है। तो जो ट्रांसलेशन है वो खिड़की होता है।
तो मैंने कई बार ये बात ध्यान दी कि हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत हुआ है, दुनिया भर के लिटरेचर का ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ। यानी कि हम गालिब को भी मैंने पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, अहमद फराज को पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, मीर मोमिन को पढ़ा, हिंदी में पढ़ा। लेकिन उर्दू में बहुत ट्रांसलेशन नहीं है अभी। यानी हिंदी के जो अगर मैं कहूँ रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, ये लोग नहीं हैं उर्दू में। प्रेमचंद हमारे बनारस के ही हैं, तो प्रेमचंद ने तो उर्दू में लिखा ही है, प्रेमचंद की तो स्क्रिप्ट ही उर्दू थी, तो प्रेमचंद ने उर्दू में लिखा है, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग हिंदी के ही लोग हैं उनको उर्दू में नहीं लाया गया है। और उर्दू में बाकी भी बहुत सी चीज़ों के ट्रांसलेशन अभी नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उर्दू की बका के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर्स में, कीबोर्ड्स में उर्दू लैंग्वेज को जोड़ के, उर्दू को डेवलप करके जितना हो सके उतना ट्रांसलेशन किया जाए। और ट्रांसलेशन के ज़रिए लिटरेचर को, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशंस को, जितनी भी चीज़ें हैं आपस में बांटी जाएं, उनके बारे में सुना जाए, उसके बारे में तज़किरे किए जाएं। और जितना हम ले सकते हैं पूरी दुनिया से एजुकेशन के मामले में, इल्म के मामले में, हम वो लें। वो खिड़कियाँ, वो दरवाज़े हमारे बंद नहीं होने चाहिए। और इसके लिए हमें उर्दू वालों को थोड़ा सा वो सियासत और जो कहते हैं ना अपने तक महदूद रहना, उससे ऊपर उठना होगा। मोहम्मद आसिफ साबरी साहब, थैंक यू सो मच आपका हमें सुनने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। जी जाकिर भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जब ये बात होती है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की लैंग्वेज है, तो मैं कुछ नाम आपके सामने लूँगी। और आपके सामने नाम लेना मतलब सूरज को दिया दिखाना। आपको तो नाम सारे पता हैं, मगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे भी पता है और मैंने भी इस लिहाज से, इस निगाह से देखा है कि उर्दू को बढ़ाने में जिन स्कॉलर्स ने, जिन आलिमों ने, जिन बड़े लोगों ने काम किया, उसमें अगर आप 10 लोगों के नाम की फहरिस्त बनाएंगे तो उसमें कम से कम 5 या 6 भी आपकी शुरुआत के नाम आपको ऐसे दिखेंगे जो हिंदी के लोग हैं। जैसे गोपी चंद नारंग साहब, बहुत बड़े उर्दू ज़बान का वो नाम है। और वो गोपी चंद नारंग उर्दू के नहीं थे, वो उन्हें आप कह सकते हैं कि वो नॉन उर्दू थे। उसके अलावा गुलजार देहलवी साहब, पंडित आनंद मोहन जोशी, कृष्ण बिहारी नूर, प्रेमचंद तो है ही, किशन चंदर वो आपकी जम्मू कश्मीर पुंछ के ही, और फिर फिराक गोरखपुरी साहब और हमारे गुलजार साहब। तो इन लोगों ने बहुत काम किया है हमारे जो कहते हैं ना ज़बानी एक दूसरे के साथ जोड़, मेल मिलाप जो होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और मैंने एक बहुत ही गज़ब की चीज़ पढ़ी, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुलजार साहब ने एक वसीयत की है कि उस वसीयत के मुताबिक अगर उनका कहना है कि अगर मेरे बच्चे उर्दू और फ़ारसी नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें मेरी जायदाद से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। कितना बड़ा ये आप समझ सकते हैं, कितने हौसले की बात है कि उनको अपने बच्चों को भी उर्दू और फ़ारसी पढ़ाना है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपने जो मिल्कियत का, जायदाद का हिस्सा वो अपने बच्चे को नहीं देंगे। इन्होंने वसीयत में लिखा है। मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने नाज़िम के तौर पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स की एंकरिंग की जो पूरी तरह से उर्दू ज़ुबान में था। जैसे मैंने मुशायरे की निज़ामत की, और जब पहली बार मुझे मुशायरे की निज़ामत करने का मौका मिला तो सच बताती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी गली में तो सब शेर होते हैं। मैं जहाँ कोई उर्दू नहीं जानता वहाँ पे अगर मैं ज़िंदगी बोल दूँ और कुछ अल्फाज सही तरीके से बोल दूँ तो मैं शेर हूँ। लेकिन जहाँ पे, जिस स्टेज पर उर्दू के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं क्या दिखाती कि मैं क्या जानती हूँ, मैं क्या नहीं जानती हूँ।
तो मैंने हरचंद कोशिश की कि मुझे इस ज़िम्मेदारी से बरी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आखिर मुझे निज़ामत करनी पड़ी मुशायरे की। राहत इंदौरी साहब थे, वसीम बरेलवी साहब थे, मुनव्वर राणा जी थे। और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अगर आप उर्दू से नहीं हैं और आप उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, आप उर्दू के लिए अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, तो आपको बहुत आपकी हौसला अफजाई की जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इंग्लिश में आप गलत इंग्लिश बोलेंगे तो बहुत से लोग आपको टेढ़ी निगाह से देख सकते हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू में अगर आपने थोड़ा बहुत भी आगे पीछे किया है तो आपको सिखाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, वो चाहे उर्दू से हों चाहे वो हिंदी से हों। अगर वो जैसे मेरे साथ ही होता है, मेरे कुछ बहुत ही अपने लोग हैं जो मेरी गलती पे सुनते हैं और मुझे सही करते हैं, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा भी होता है, क्योंकि मैं खुद एक इरफान साहब कौन कौन से प्ले किए हैं मैं बताऊंगी। इस पे बहुत सारे सवालात लिखे हुए आ रहे हैं जिनको मैं एक्चुअली देख ही नहीं रही हूँ, मैं अपनी ही बात किए जा रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बातें कर लूँ एक बार, फिर मैं आपसे आपकी जो आप लिख रहे हैं उसके लिए मैं कुछ बोलूँगी। तो अगर आपको मैं इस लाइव के ज़रिए उन लोगों से बात कहना चाहूँगी जो नॉन उर्दू हैं, जो उर्दू से नहीं हैं, और उन्हें लगता है कि ये मोहब्बत की ज़बान है, इसे सीखना ज़रूरी है। ज़बान में मीठापन लाने के लिए, एक नफ़ासत लाने के लिए, एक शाइस्तगी लाने के लिए आपको उर्दू जानना ज़रूरी है। तो कोशिश शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है। और लिखना पढ़ना उर्दू का जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये बाद में किया भी जाता है। पहले तलफ़ुज़ की बात, क्योंकि ज़बान बोलने वाली चीज़ होती है। अगर आप बोल नहीं सही पा रहे हैं तो आप कितना भी सही लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंग्लिश और हिंदी पे भी वैसे ही लागू होती है ये बात। तो कोशिश करें, अगर आप हिंदी से हैं और आपको लगता है कि आपको उर्दू सीखनी चाहिए। अब जैसे मैं राइटर भी हूँ, तो अगर मैंने कुछ लिखा है जहाँ पे मुझे उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है, तो मैं उसे जान के समझ के और उसकी कितनी इंटेंसिटी है उस शब्द की, उसके हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। और कभी कभी यूँ भी होता है कि उसके बारे में और जानने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ से ये। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप नया नया लिखना सीख रहे हैं तो सिर्फ उर्दू को डाल देने से हर चीज़ सुंदर नहीं बनती है। हर चीज़ को की एक जगह होती है। चीनी मीठी होती है, मगर आप हर जगह चीनी नहीं डाल सकते। चीनी को कहाँ डालना है और कितनी क्वांटिटी में डालना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि मेरी कोई और लैंग्वेज नहीं थी, मेरी मादरी ज़बान हिंदी है। तो हिंदी और उर्दू को तो बोलते हैं मौसेरी बहन है, और एक दूसरे, क्योंकि दोनों का ग्रामर बिल्कुल एक जैसा है। उर्दू को सीखने में आसानी मुझे भी इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि दोनों के ग्रामर में कोई फ़र्क नहीं है। ग्रामर बिल्कुल वही है, तो आपको ग्रामर पोर्शन पे कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ उसके सिप पे काम करते हैं, अल्फाज को पहचानते हैं, इतना ही करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं, जो हिंदी वाले हैं या उर्दू वाले नहीं हैं, किसी और ज़बान से हैं, आपके पास एक डिक्शनरी ज़रूर होनी चाहिए उर्दू और हिंदी की, जिसमें आप अपने आप को आपको लगता हुआ आसानी है, वो एक डिक्शनरी ज़रूर रखें। डिक्शनरी आपके बहुत काम आती है। और उर्दू सीखने के बाद बस दिल में जो एक बात आती है वो यही आती है कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़ुबान पर, तहज़ीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर। एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूँ कि तहरीक के फेसबुक पे मैं इस समय लाइव हूँ और तहरीक जम्मू कश्मीर में काम करती है। मैं चाहती हूँ कि ये पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में ये तहरीक जाए और लोगों के लिए एक मैसेज लेके जाए कि उर्दू जो है वो मेल मिलाप की ज़बान है, और जितने लोग जुड़ना चाहें इससे, गलत बोल सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मैं गलत बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं सीख रही हूँ, तो गलती हो सकती है। तो जितना आप इसको फैलाएं, मैं चाहती हूँ कि जितना इसको आप आगे बढ़ाएं,
वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अब मैं ज़रा सा देखूं कि आप लोगों ने इतना कुछ लिखा है, मैं उसमें से क्या देख के आपके साथ गुफ्तगू कर सकती हूँ। शुक्रिया जाहिद साहब आपका, आपके हौसले के लिए। आफ्ताब मीर साहब, आप उर्दू वालों से अच्छा बोलती हैं, शुक्रिया। अल्ताफ़ मीर साहब, शुक्रिया आपका। लेकिन अगर कहीं से वो बोलने में कुछ आया भी है कोई नमक, तो वो उर्दू की वजह से ही आया है। शौकत इस्माइल, उर्दू इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, बिल्कुल मेरी भी वही है। और इरफान साहब ने लिखा है, निज़ामत है करती हूँ, जी हाँ, गज़लें लिखती हूँ, गज़लें कहती हूँ। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों को मैंने ड्रामेटाइज़ किया है और उनका यहाँ पर प्ले करवाया है। उनका नावल है गोदान, गबन, निर्मला, इन सब को मैंने ड्रामेटाइज़ किया है। और प्रेमचंद के अगर आपने उनके लिटरेचर को पढ़ा है तो आपको पता है कि उनके लिटरेचर की सबसे ख़ास बात यह है कि इतने सालों पहले लिखा गया और आज भी वो उतना ही रिलेवेंट है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती थी या हो रही हैं, अभी भी बहुत कुछ बदला नहीं है अगर हम समाजी तौर पे उनको देखने जाएं तो। और अंशु मैम देख रही हैं, अंशु मैम नमस्ते। मंजूर हुसैन साहब थैंक यू सो मच। जाकिर भाई थैंक यू आपका। अश्क चौधरी साहब, कल हम सुन रहे थे आपको, थैंक यू सो मच। शाहिद खान साहब, नौशाबा निशात ने लिखा है, रेस्पेक्टेड मैम आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये कहें गलत नहीं होगा कि आपका तलफ़ुज़ बहुत से उर्दू वालों से बेहतर है। उर्दू से प्यार किया, उर्दू में पीएचडी होना ज़रूरी नहीं आपका। थैंक यू सो मच नौशाबा, आपने बिल्कुल सही बात कही कि उर्दू से मोहब्बत करने के लिए, उर्दू जानने के लिए, उर्दू से प्यार करने के लिए उर्दू में पीएचडी होना ज़रूरी नहीं है। और लहजा तो बोलते बोलते आता है और हमारी कोशिश होती है कि जितना सही या गलत हम बोलें तो उसको सही करते जाएं जितना भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि ज़बान बोलने की चीज़ होती है। आप जितना बोलेंगे आपकी ज़बान उतनी ही साफ़, उतनी ही सुंदर होती जाएगी। अब मैं एक आप लोगों की इजाज़त से गज़ल सुनाना चाहूँगी। गज़ल का जहाँ तक मसला है, मैं गज़ल कहती तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत कच्चेपन से के साथ गज़ल कहती हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि रदीफ़, काफ़िया, बहर, इन सब के लिए जो पक्कापन चाहिए वो थोड़ा सा मेरा अभी कम है। मैं ईमानदारी से अपनी बात कहना चाहती हूँ, इससे पहले कि आप ये बात समझ जाएं मैं आपको कह दूँ तो बेहतर है। लेकिन फिर भी कुछ अशार में आपके पेशे खिदमत करना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि ये कैसा था। मैं इस बार इस साल जश्न रेख्ता में गई थी और उसमें मैंने खुली नशिस्त में एक गज़ल पढ़ी थी। मैं उस गज़ल के चंद अशार और मतला पेश करना चाहूँगी। मुसलसल राह था मंजिल नहीं था, मुसलसल राह था मंजिल नहीं था, वो मेरी ज़ीस्त का हासिल नहीं था। मुसलसल राह था मंजिल नहीं था, वो मेरी ज़ीस्त का हासिल नहीं था। उसे जब टूट कर चाहा तो जाना, उसे जब टूट कर चाहा तो जाना, वो मेरे इश्क के काबिल नहीं था। और मोहब्बत में तो तय था डूब जाना, मोहब्बत में तो तय था डूब जाना, फ़कत तूफ़ान थे साहिल नहीं था। और वो जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम अब है, वो जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम अब है, पुराना दोस्त था कातिल नहीं था। वो जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम अब है, पुराना दोस्त था कातिल नहीं था। और गज़ब की भीड़ थी महफ़िल में, लेकिन
गज़ब की भीड़ थी महफ़िल में, लेकिन कोई भी रौनक़े महफ़िल नहीं था। और मकता है कि अंधेरी गार में सूरज उगाना, अंधेरी गार में सूरज उगाना सहर के वास्ते मुश्किल नहीं था। मैं सहर तक तखल्लुस के साथ गज़लें लिखती हूँ। इरफ़ान साहब, शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मैंने मेरी कविताओं और नज़मों की 2 किताबें इस साल शाया हुई हैं। पहली किताब हिंदी में थी, वो दिल दरवेश, जो कि हिंदी की कविताओं और नज़मों को का जिनमें हमने संकलन किया था, कलेक्शन किया था। और दूसरी किताब मेरी सदाए सहर के नाम से शाया हुई है, जम्मू कश्मीर से ही, उर्दू और हिंदी बाईलिंगुअल। और उसका जो हिंदी में मैंने लिखा था उर्दू को, जो नज़में थी मेरी, उन सब का तर्जुमा डॉक्टर इरफ़ान आरिफ़ साहब ने किया है, सदर तहरीक बक़ाए उर्दू। और मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी वजह से मेरी गज़लें और नज़में जम्मू कश्मीर तक पहुँची। और इसके अलावा मेरी कुछ गज़लें और नज़में और 1-2 मज़मून जम्मू कश्मीर के अखबारों में, उर्दू अखबारात में भी शाया हुए हैं। वो कश्मीर उज़्मा, उड़ान और बहुत सारे अखबारों में हुए हैं ये। और मुझे बहुत हौसला मिला है वहाँ जब मेरी कभी भी कोई गज़ल अखबार में आई है तो मेरे पास फ़ोन आए हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा है कि लोगों ने पर्सनली फ़ोन करके तारीफ़ की है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की है, मुझे और लिखिए कहा है, और कहा है कि अच्छा आप उर्दू से नहीं हैं तब भी आपने इतना अच्छा लिखा, वाह क्या बात है। तो ये तारीफ़ें आपके अंदर, जो कहते हैं ना, खून बढ़ाती हैं, आपके अंदर आपका हौसला बुलंद करती हैं। रूपा मेरी दोस्त मुंबई से मुझे लिख रही हैं, गुड इवनिंग प्रतिमा जी, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग उर्दू थ्रू यूट्यूब, लर्निंग alphabets. It's very difficult to read and write when letters join together in a word. Original look of पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक रूपा कि आपने उर्दू सीखना शुरू किया है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि YouTube से आप सीखें ज़रूर, YouTube से आपको कुछ शुरुआती जानकारी मिल सकती है। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आप किसी उस्ताद को ज़रूर अपने लिए रख लें, तय कर लें, आप उनकी शागिर्दी में जाएं। और क्योंकि उर्दू में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने सीखा है उर्दू को लिखना, तो जो आपने कहा, जहाँ हम अल्फाज को जोड़ते हैं ना, अल्फाज की शक्ल ही बदल जाती है। ये बहुत दिक्कत है हमारे हिंदी में या और कहीं पे ऐसा नहीं होता कि हम लफ्ज़ों को जोड़ कर लिख रहे हैं और फिर उनकी शक्ल ही बदल जाती है। उर्दू में ऐसा होता है। और ख़ास तौर पे आप उर्दू लिखते हैं तो कहीं कहीं मात्राएं, जिसको हम बोलते हैं ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, वो आम तौर पे नहीं लगाई जाती। तो जैसे दिल लिखना है तो दाल और लाम है तो वो दल, आपको लगेगा कि दल लिखा हुआ है, लेकिन वो दिल होता है। तो मुझे लगता है कि उर्दू को प्रॉपर्ली सीखना है अगर आपको, तो ज़रूर किसी उस्ताद से सीखें लिखना, पढ़ना, बोलना। और आप तो खुद भी एंकर हैं तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। और मुझे इससे एक किस्सा याद आया कि लता मंगेशकर, जो हमारे भारत ही नहीं पूरी दुनिया की स्वर कोकिला कही जाती हैं, बहुत बड़ी सिंगर, वो जब उन्होंने गाना शुरू किया था तो उनसे कहा गया था, शायद ख़याम साहब ने कहा था उनसे, कि उर्दू अगर जब तक तुम नहीं सीखोगी, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब तक तुम उर्दू नहीं सीखोगी वो बात नहीं आएगी, रूह नहीं आएगी तुम्हारी आवाज़ में। फिर लता जी ने एक मौलवी साहब को बुलाकर उर्दू सीखना शुरू किया, क्योंकि वो मराठी हैं, लता मंगेशकर, और मराठी लोगों के एक्सेंट में कुछ अलग सा एक इफ़ेक्ट होता है जो कि उर्दू को बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो लता जी ने अलग से एक मौलवी साहब को बुलाकर उनसे उर्दू सीखी, उर्दू की तरबियत ली, उर्दू की तालीम ली, और तब जाकर उनकी आवाज़ में वो जो कहते हैं ना कि वो सोज़ पैदा हुआ, वो दर्द पैदा हुआ, वो रूह आई उनकी आवाज़ में, जो बाद में जब भी हम उनको सुनते हैं तो लगता है कि बस इससे बेहतर आवाज़ कोई हो नहीं सकती। तो रूपा, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप ज़रूर किसी उस्ताद से सीखें। शुक्रिया इरफान साहब, गज़ल की आपने तारीफ़ की।
हाँ, लता जी बिल्कुल ग्रेट सिंगर है। मैं एक और गज़ल आपको अपनी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक गज़ल को मैंने अभी अभी लिखा है और मुझे लगता है कि वो गज़ल आपको सुनाई जा सकती है। और इस पहले ही इस बात के साथ कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती हो, लेकिन वो ज़रूर मैं भी किसी उस्ताद की तलाश में हूँ, किसी अच्छे उस्ताद के जिनके साथ मैं बैठ के अपनी गज़लों को सही कर सकूँ, उनसे इस्लाह कर सकूँ। ये गज़ल आपको मैं सुना रही हूँ, नई लिखी गज़ल है मेरी कि खुद अपनी नाव का खुद को ही ना खुदा करके, खुद अपनी नाव का खुद को ही ना खुदा करके, बचाई अपनी जान बस खुदा खुदा करके। जी इरफान साहब, मैं बिल्कुल अभी सुनाऊंगी। तब आपने शुक्रिया मुझे इजाज़त दी। मैं अपनी फ़ेवरेट नज़्म आपको सुनाऊंगी बिल्कुल आप सबको, ये एक गज़ल सुनाने के बाद। खुद अपनी नाव का खुद को ही ना खुदा करके, बचाई अपनी जान बस खुदा खुदा करके, तमाम इख्तियार फ़ैसले का तुमको है, तमाम इख्तियार फ़ैसले का तुमको है, हमारे हाथ क्या लगेगा तज़किरा करके। बस एक बार में मुझको वो तोड़ सकता था, बस एक बार में मुझको वो तोड़ सकता था, तबाह जिसने किया है ज़रा ज़रा करके। और अगला शेर है कि हम ही से रस्म निभाने की तवक्को क्यों है, हम ही से रस्म निभाने की तवक्को क्यों है, कभी तो तुम भी देख लो नज़र उठा करके। और इस शेर पे तवज्जो चाहूँगी आपकी कि जनाब एक है दीवाना दूसरा नासे, जनाब एक है दीवाना दूसरा नासे, दिमाग कैसे चले दिल से मशवरा करके। और एक शेर यूँ है कि बदन भी छोड़ना होगा लिबास की छोड़ो, बदन भी छोड़ना होगा लिबास की छोड़ो, कहाँ फंसे हुए हो ये तेरा मेरा करके। और मक्ता है कि सहर के होते ही दिल को उदास करते हैं, सहर के होते ही दिल को उदास करते हैं, जो ख्वाब टूटते हैं रात खुशनुमा करके। खुद अपनी नाव का खुद को ही ना खुदा करके, बचाई अपनी जान बस खुदा खुदा करके। और इरफान साहब ने कहा है कि मैं किसी और की एक कोई गज़ल या नज़्म पेश कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैं एक नज़्म यहाँ पर पेश करना चाहूँगी और बड़ी हिम्मत बड़े डर के साथ करूँगी, लेकिन करना चाहूँगी क्योंकि इजाज़त मिली है मुझे। और तहरीक में ये अपनी पसंद की नज़्म में शेयर करने में अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूँगी। जैसा मैंने शुरू में कहा कि मेरे शुरू में उस्ताद जो रहे वो फैज़ साहब रहे, अहमद फराज साहब रहे, गालिब रहे, क्योंकि मैं उनको ही पढ़ती थी और उनको पढ़कर ही चीज़ों को समझने की कोशिश करती थी, अल्फाज समझने की कोशिश करती थी। तो वो सारी नज़में जो बहुत कठिन थीं, जो बहुत मुश्किल नज़में थीं, गज़लें थीं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। तो मैं अपनी एक पसंद की नज़्म आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ। और पहले से बता दूँ बहुत मुश्किल नज़्म है, लेकिन चूँकि ये मेरी पसंद की है, मैं चाहती हूँ कि आपको सुनाऊँ और ये बता के सुनाऊँ कि इस नज़्म ने भी मुझे बहुत से अल्फाज सिखाए और मुझे बहुत उर्दू के और करीब ये लेकर आई और मुझे बहुत कुछ सिखाया इस नज़्म ने। थोड़ी मुश्किल नज़्म है, तो आपकी इजाज़त चाहती हूँ ये नज़्म पेश करने के लिए। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे
लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। फैज़ साहब की ये नज़्म है और अभी पिछले दिनों बहुत चर्चा में थी ये नज़्म, मेरे दिल के बहुत करीब, बहुत 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 करीब। हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। जब जुल्म सितम के कोहे गरा, जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले, हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरों पर, और अहले हकम के सरों पर ये बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाजिर भी है मंजर भी, उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फैज़ साहब ने कब ये नज़्म लिखी थी, और आज के वक्त में, आज के दौर में भी ये नज़्म उठा के पढ़ी जाए तो इस नज़्म की एक एक लाइन, एक एक लफ्ज़ लगता है बस कल बीती रात लिखा गया है। ये होती है नज़्मों की, ये होती है गज़लों की ज़िंदगी, उनकी उम्र, उनका असर। और ख़ास तौर पर मैं थोड़ा सा बायस्ड होके बोलूँगी, उर्दू की नज़मों, उर्दू की गज़लों की बात ही कुछ और होती है। आपको मोहब्बत की बात कहनी है। एक जोक था, मैं उसको, हालांकि मैं जोक सुना के तहरीक के मयार को कम नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें उर्दू के लिए जो चीज़ आई वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कि कुछ जोक था कि अगर आप अपनी माशूका से कहें कि तुम हत्यारन लग रही हो तो वो नाराज़ हो सकती है आपसे, लेकिन अगर आप कहें तुम कातिल लग रही हो तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि उर्दू में
बात ही कुछ ऐसी शीरी ज़बान है कि अपने आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ ख़ास पैगाम। इरफान साहब, बिल्कुल मैं हालांकि इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं कोई पैगाम दूँ, वो भी तहरीक के पेज से। आप सब इतने बड़े बड़े काम अंजाम दे रहे हैं। जब ये गज़ल देखूँगा लाइव बात की। जाहिद भाई, शुक्रिया आपका। हालांकि जो जिस तरह से ये नज़्म ओरिजिनली है उसका तो मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने कोशिश की क्योंकि मुझे ये नज़्म बहुत पसंद है। मैं उसको बेसुरा भी गा सकती हूँ, लेकिन उसके जो लफ्ज़ हैं ना, उसके जो अल्फाज हैं, वो उठेगा अनल हक़ का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। तो मैं ये बात कहने की कोशिश कर रही थी कि उर्दू में अगर आप कोई लफ्ज़ कहते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और एक बहुत ख़ास बात कि उर्दू मेरे हिसाब से भी, और मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, बहुत उर्दूदां लोग जो हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनसे सुना है कि उर्दू दुनिया की वाहिद ज़बान है। उर्दू दुनिया की वाहिद ज़बान है जिसमें आप किसी को बुरा लफ्ज़ नहीं कह सकते, गाली नहीं दे सकते, डांट नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। वजह क्या है कि अगर आप उर्दू में गुस्सा भी करेंगे तो वो इतना मीठा लगेगा, इतना मोहब्बती लगेगा। और उर्दू में अगर आप किसी को कोई, जिसे हम आम बोलते हैं लठमार भाषा होती है, कहीं कहीं मैं किसी को इस समय कोई भाषा या किसी प्रांत, किसी सूबे का नाम नहीं लूँगी ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना होने पाए, लेकिन आप जानते हैं कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं हमारे, कुछ कुछ ऐसी ज़बानें हैं जो लगता है लठ मारी जा रही है, ऐसी भाषा होती है। उर्दू में आप लठ मारें तो भी लगता है फूल बरसाए जा रहे हैं। वो इतनी नफीस है, इतनी खूबसूरत है कि अगर आप जैसे किसी के मरने की खबर देनी है तो इंतकाल फरमा गए, वो मर गए नहीं बोलते, वो उसको उर्दू में बोलते हैं कि किसी जो भी हैं उनका नाम लेके कि वो इंतकाल फरमा गए। इतनी तहज़ीब से, इतनी तमीज़ से कि उसका आप कोई बदल ही नहीं ढूंढ सकते, कोई अल्टरनेट ही नहीं है उर्दू का। और अगर किसी को गाली देने की कोशिश भी आप करें तो वो गाली लगेगी नहीं, वो लगेगा कि आप किसी को कोई मिठाई खिला रहे हैं। ये उर्दू की खासियत है। तो अगर आप ज़रा सा भी आपके पास ये सलाहियत है कि आप ज़ुबान को, ज़ुबान के असर को, ज़ुबान की खूबसूरती को समझ सकते हैं, उसको समझ के कुछ सीख सकते हैं, तो उर्दू ज़रूर आप सीखिए। और मैं ये ज़ाहिर है मैं उनसे कह रही हूँ जो उर्दू के नहीं हैं। और इरफान साहब ने कहा आने वाली नस्लों के लिए कुछ ख़ास पैगाम मैं अपनी ओर से ये देना चाहती हूँ कि ज़बानें ज़िंदा रहती हैं उस समय जबकि ज़बानें बोली जा रही हों। जो ज़बान जितनी बोली जाती है वो उतनी देर तक ज़िंदा रहती है। अगर आप ज़ुबान ख़त्म करना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसे बोलना बंद कर दीजिए। उसे पढ़ना लिखना तो बात की बात है, उसको बोलना ही बंद कर दीजिए, तो वो ज़ुबान ख़त्म हो जाएगी। तो आने वाली नस्लों के लिए मेरा पैगाम ये है कि उर्दू को ज़िंदा रखें, क्योंकि उर्दू के ज़िंदा रहने का मतलब है कि हमारी तहज़ीब ज़िंदा है, हमारी ज़बान की नफ़ासत ज़िंदा है, हमारी ज़बान की तहज़ीब ज़िंदा है। उर्दू को बोलिए, सीखिए और अपने घर के बच्चों को उर्दू सिखाइए। उर्दू में बोलने के लिए उन्हें उनका हौसला बढ़ाइए, उनको बताइए कि इसमें इस ज़ुबान में बोलना कितना ज़रूरी है और ये ज़बान कितनी ज़रूरी है। पूरे मुल्क को जोड़ के रखती है ये उर्दू ज़ुबान, हिंदुस्तानी ज़ुबान जो हम बोलते हैं, और उसमें मैक्सिमम जो हम बोलते हैं वो उर्दू ही अल्फाज होते हैं। पूरी दुनिया को जोड़ के रखती है। आप नाराज़ से नाराज़ शख्स को एक बार में मना सकते हैं अगर आपने कोई खूबसूरत बात कह दी है उर्दू में। तो आने वाली नस्ल के लिए यही पैगाम है कि ज़बान को बचा के रखिए, इस खुशबू को बचा के रखिए, क्योंकि ज़बानें बनने में 100 साल से ऊपर लगता है। कोई ज़बान शुरू होती है, फिर वो लोग उसको जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। बहुत एक ज़बान के डेवलप होने का बहुत लंबा अरसा होता है। ख़त्म एक पीढ़ी में हो सकती है, एक जनरेशन में कोई ज़बान ख़त्म हो सकती है। आप बच्चों को मत सिखाइए, वो ज़बान ख़त्म हो जाएगी। तो उसे सिखाइए, उसे पढ़ाइए, उसे उसके मीठेपन से तारुफ़ कराइए उसका।
और हम जैसे लोग जो उर्दू से हैं तो नहीं, लेकिन उर्दू से दिल का रिश्ता रखते हैं, उन सब का हौसला बढ़ाते रहिए। हाँ जी इरफान साहब, बिल्कुल मैंने ये बात शुरू में एक लाइन में हालांकि कह के ख़त्म कर दी थी। मैं फिर से इसको बोलना चाहूँगी। मैं देख रही हूँ मेरे पास टाइम कितना है। टाइम तो हो चुका है, मैं जल्दी से ख़त्म करूँगी इस बात को कहकर कि हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसको तो उर्दू का बिल्कुल शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी फ़िल्मों को ने उर्दू का इस्तेमाल किया है वो कमाल का है। चाहे वो मुग़ल आज़म से आप देख लीजिए, अभी तक बाजीराव मस्तानी तक देख लीजिए, और तमाम फ़िल्मों में उर्दू ने बहुत उसके रंग को बढ़ाया है। और दूसरी तरफ उर्दू को भी शुक्रगुज़ार होना है फ़िल्मों का, क्योंकि फ़िल्मों ने बहुत ज़्यादा इस ज़बान को लोगों तक पहुंचाया। गाने हमारी ज़बान पे चढ़े उर्दू में, हमने डायलॉग सुने, और जैसे मैंने बोला था मोगाम्बो खुश हुआ, तो अगर उर्दू नहीं होती तो मोगाम्बो खुश ही नहीं हो पाता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है, मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम सियासत के बावजूद जो ये मोहब्बत का पैगाम है वो पहुँचता ही रहा लोगों तक, और जिन्हें उर्दू से मोहब्बत थी वो मोहब्बत करते ही रहे, उर्दू से जुड़े ही रहे, वो उर्दू सुनते ही रहे, उर्दू सीखते ही रहे, उर्दू के लिए अपने दिलो जान निसार करते ही रहे, और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। और चाहे कुछ भी हो जाए, सियासत इस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकती। मज़हब, दीन या कोई भी दीवार हमें हमारी ज़ुबान से, हमारी उर्दू से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारी रूह तक उतरी हुई ज़बान है। और ज़ाकिर भाई, शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया है बोलने का। और उर्दू तो मेरी अपनी ज़बान है, हम इसकी तारीफ़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हमें तो करना ही है। कि हमने तो जो कुछ भी तारीफ़ें बटोरी हैं पिछले कई सारे सालों में, गुज़िश्ता सालों में, उसमें उर्दू का बहुत हाथ रहा है, और उसी ने मेरे बोलने को कुछ इस रंग में रंगा कि लोगों को पसंद आया। तो मैं तो उर्दू की ही कह सकती हूँ, खाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक बकाए उर्दू, आपकी ये तहरीक चलती रहे। और इरफान साहब का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे बोलूँगी इरफान साहब की इजाज़त से कि है मंजिल दूर हम भी आबला पा हैं बहुत, लेकिन है मंजिल दूर हम भी आबला पा हैं बहुत, लेकिन नहीं रुकने की ये तहरीक जब तक जान बाकी है। तो जाहिर है ये शेर तो लिखा है जनाब इरफान आरिफ साहब ने, लेकिन हम सब की ओर से ये अहद है कि नहीं रुकने की ये तहरीक जब तक जान बाकी है। हम उर्दू के साथ चलते रहेंगे और उर्दू को बोलते रहेंगे, उर्दू को दिलों से दिलों तक जोड़ते रहेंगे, और मोहब्बत की इस ज़बान की जो खूबसूरती है उसे दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे, और ख़ुद भी इसकी मिठास में डूबते रहेंगे, और आप सबको इसके साथ जोड़े रखेंगे, क्योंकि उर्दू का तो नाम ही है इसलिए, क्योंकि ये सबको जोड़ कर रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक बकाए उर्दू आपका। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैं इस तहरीक से जुड़ी हुई हूँ, कि इस पेज से आप लोग जुड़ें, इस पेज को सुनें। इस पेज पर बहुत से लोग आएंगे, जो एक तरफ वो लोग आएंगे जो उर्दू के बहुत बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, कुछ मेरी तरह आएंगे जो नौसीखिए हैं लेकिन उर्दू से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हमने जो ये नया सिलसिला शुरू किया है देखने सुनने का, उसको जारी रखेंगे। और अगर इरफान साहब अब इजाज़त दें तो मैं इस लाइव को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत हिम्मत के साथ, बहुत ही हौसले के साथ मैंने आज ये लाइव करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ये डर था कि आप सब जो उर्दू के बड़े लोग हैं उनके सामने मैं क्या बोल पाऊँ और कितना बोल पाऊँ। मुझे लगता है कि अब हमारा आज का लाइव सेशन यहीं पे ख़त्म होगा। कल की लाइव के जो तफसील है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इस पेज पर अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। कल परसों जब का भी अगला सेशन होगा, आप इस पेज से जुड़े रहिए, आप उर्दू से जुड़े रहिए, और आप
अपना ख्याल रखिए और इस पेंडेमिक के दौर में जब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं हम, अपना ख्याल रखिए और दुआ करते रहिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए और हमको भी दुआओं में साथ रखिए। आदाब, अल्लाह हाफ़िज़।